नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वर्मा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चल रहे हैं। यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? सेल्सियस, डॉप्सन, कैंडला या फिर उनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ साथियों प्रश्न का वो सही जवाब हो जाएगा, यानी सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस हो या फिर केल्विन हो, वो तापमान मापने की इकाई होती है। यहाँ पर सेल्सियस जो दिया हुआ है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्पेग्नोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा या फिर हाइग्रोमीटर द्वारा। यहाँ पर वायु दाब की बात कर रहा है, तो ये वायु दाब मापने की इकाई जो होती है वो होती है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ प्रश्न का साथियों वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरोमीटर। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का न्यूनतम तापमान किस महाद्वीप में अंकित किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे कम तापमान जो होता है? तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, एशिया महाद्वीप, यहाँ पर सबसे न्यूनतम तापमान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा प्रश्न का वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। प्रश्न अगला देखते हैं। भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी पूछे या फिर सबसे लंबी पूछे? गंगा नदी, सिंधु नदी, गोदावरी या फिर कावेरी नदी। देखो, अगर विश्व की बात करता तो विश्व में क्या आ जाता? नील नदी आ जाता। यहाँ पर भारत की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा साथियों प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी गंगा नदी जो हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी या फिर सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? गंडक, कोसी, गंगा या फिर दामोदर। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, यानी कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्ग में पड़ने वाले सभी तरह की फसलों को तबाह कर देती है। बहुत ही तेज प्रवाह होता है इस नदी का, तो अपने साथ सभी फसलों को और सभी जीवधारियों को भी अपने साथ बहा कर ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न अगला देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट झील, चिल्का झील, वुलर झील या फिर कोलेरू झील। देखो, भारत की सबसे खारे पानी की झील की बात कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है प्रश्न का वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का झील। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? अगर आप यूपी टेट या सी टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण प्रश्न है। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, वो क्या हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा प्रश्न का साथियों वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत की बात कर रहा है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है, मालदीव है या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर मिनिकॉय द्वीप है। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन में जो सी दिया हुआ है प्रश्न का साथियों वो सही जवाब हो जाएगा, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो दिया हुआ है प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चाइना। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है? यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहाँ पर स्थित है? सैडल पीक में, कैनेडी में या फिर मलयगिरी में या फिर महेंद्रगिरी में। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन में जो ए दिया हुआ है सैडल पीक प्रश्न का साथियों वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैडल पीक प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, लौटता मानसून भारत के किस राज्य के तटीय भागों में वर्षा करता है? केरल में, गोवा में, तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में। यानी पश्चिमी तटीय राज्यों में क्या करता है? बारिश करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब।
सुंदरी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? नर्मदा के डेल्टा में, गंगा के डेल्टा में, साबरमती के डेल्टा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ साथियों प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुंदरी के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा प्रश्न का साथियों वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा के डेल्टा में। प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? भारत में पूछ रहा है, भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित की गई थी? नोट कर लेंगे प्रश्न का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टेट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। वर्ष 1982 में, 1983 में, 1894 में, या फिर 1986 में। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1894 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम वन नीति घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी हो जाएगा प्रश्न का वो सही जवाब हो जाएगा 1894 ईस्वी में। प्रश्न अगला देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई थी? यानी पहली वन नीति कब लागू की गई थी? वर्ष 1952, वर्ष 1954, वर्ष 1956, या फिर वर्ष 1958। बात करेंगे साथियों ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया हुआ है ए वो क्या हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी वर्ष 1952 को स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति घोषित की गई, लागू की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में जो ए हो जाएगा प्रश्न का साथियों वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1952 में। प्रश्न अगला देख लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से घूमकर आ ही जाता है। 1 जून से 7 जून तक, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, 1 मार्च से 7 मार्च तक, या फिर 1 जुलाई से 7 अप्रैल तक। बात करेंगे यहाँ पर साथियों ऑप्शन में जो बी दिया हुआ है वो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत में जो प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा प्रश्न का साथियों वो सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी बी हो जाएगा प्रश्न का वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गिर शेर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1976 में, या फिर वर्ष 1978 में। साथियों यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन में जो दिया हुआ है पहला वर्ष 1972 वो प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा प्रश्न का वो सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं इसी तरह के वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए रोजाना लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।